दोस्तों, कौन अपने सगे माँ बाप और अपनी बहन को इस तरह से मार सकता है। दोस्तों, उसने इतना भी नहीं सोचा कि हाँ, ये मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मुझे पैदा किया है और ये मेरी बहन है। और बहन अपने भाई से कितना प्यार करती है ये आप सब लोग जानते हैं। भाई हालांकि इतना बहन से प्यार नहीं करता, लेकिन बहन भाई से बहुत प्यार करती है। वो अपनी परवाह किए बिना अपने भाई को पालती है, और चाहे वो बड़ा हो चाहे भाई छोटा हो। और माँ बाप की बात करें तो माँ बाप ने बच्चे को दुनिया में लाया होता है और वो उनको काफ़ी नाजों से पालते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन ये काफ़ी सनसनीखेज मामला है। दिल्ली के नेव सराय इलाके में रहने वाला एक शख्स जिसकी उम्र 20 साल होती है, वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाता और उसके मन में किस तरह के ख्याल आते हैं और वो किस तरह सोचता है। वो ये भी नहीं सोचता है कि हाँ, उसके माँ बाप कितने बढ़िया हैं और वो उसका कितना ख्याल रखते हैं। अगर माँ बाप ऐसे ना हो तो बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर उसको पढ़ाते हैं। बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा या बेटी अच्छे कॉलेज में पढ़े और अच्छा नाम रोशन करे मेरा। तो बच्चे को, तो उस लड़के को इतनी भी शर्म नहीं आई और इतना भी उसने ये नहीं सोचा कि हाँ, ये मेरे माँ बाप हैं और ये मेरी बड़ी बहन है। और उसने अपने माँ बाप और उसकी बहन जो 23 साल की होती है, वो उन तीनों को कत्ल कर देता है एक ही रात में। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। मेरा नाम नदीम खान। दोस्तों, नेव सराय इलाके में रहने वाला एक तंबर नाम का लड़का, अर्जुन तंबर नाम का लड़का, जो अपने माँ बाप और अपनी बहन के साथ रहता था और वो अपनी मनोविज्ञान की पढ़ाई एक वहाँ के डिग्री कॉलेज में, धौला कुआं के डिग्री कॉलेज में पढ़ने जाता था। तब उसके मन में एक ऐसा शैतान बैठा कि उस शैतान ने उसके माँ बाप और अपनी बड़ी बहन को नहीं छोड़ा, उन्हें जान से मार दिया। तो दोस्तों, उसने दिन भी कौन सा चुना था मारने के लिए, जब उसके माँ बाप की सालगिरह थी। उस दिन उसने सोचा कि हाँ, इस दिन काफ़ी बढ़िया दिन है और इसी दिन मैं इन तीनों को कत्ल कर दूंगा। तो कत्ल का मामला ये था, वो क्यों अपने माँ बाप और अपनी बहन के पीछे पड़ा था, इस तरह से किस तरह से उसने मारा। तो मामला ये है, वो अपनी बहन और अपने माँ बाप के पीछे इसलिए पड़ा था कि उसके माँ बाप, वो ये सोचता था कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते हैं और मेरे माँ बाप मेरी बहन से प्यार करते हैं। और उसके दिल पर यह भी बात चुभ रही थी कि जो उसकी दौलत होती है वो उसके माँ बाप उसकी बहन के नाम करने की सोचते हैं कि हाँ, हमारा बेटा सही नहीं है तो हम अपनी दौलत अपनी बेटी के नाम कर दें। उसको ये भी बात चुभ रही थी। और दूसरी तरफ कबाब फौजी था और वो रिटायर हो चुका था, अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। वो ये सोचता था उसका बाप कि हाँ, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, अच्छा बढ़िया ऑफिसर बन जाए। अर्जुन ने पहले अपनी बहन को मारा, अपनी बहन को इस तरह से मारा कि जब उसकी बहन बेड पर जाकर अपने रूम में सो रही थी, तब वो उसके बाप का जो चाकू था, उसने चाकू निकाला और उसमें तेज धार लगाई। धार लगाने के बाद उसकी बहन सो रही थी कमरे में, तब वो अपनी बहन के कमरे में गया और जाकर उसका गला काट दिया और वहां से चला आया। फिर उसका बाप दूसरे कमरे में सो रहा था, तब वो दूसरे कमरे में गया और उसने अपने बाप के ऊपर वार किया, अपने बाप को भी वहीं पर जान से मार दिया। उसकी माँ बाथरूम में थी, वो इस बात को सुन नहीं पाई कि हाँ, चीख निकली उसके बाप की या नहीं निकली, तो उसकी माँ को कुछ पता नहीं चला। तब वो बाथरूम में गया और बाथरूम में उसने अपनी माँ को भी मार दिया। तभी वहां से उसने जो उसके कपड़े खून में सन गए थे, उसने अपने कपड़े अपने जिम वाले बैग में रखे और रखने के बाद वो एक पास के जंगल में गया और उस जंगल में उसने अपने कपड़े और जिस चाकू से उसने अपने माँ बाप और अपनी बहन के ऊपर वार किया था, वो चाकू और कपड़े वहीं पर फेंक आया। फेंकने के बाद वो घर चला आया। जब ये बात पुलिस को पता चली कि हाँ, एक बेटे ने अपने माँ बाप और अपनी बहन का कत्ल कर दिया, तो पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। पहुंचने के बाद पुलिस ने जब छानबीन की, तो छानबीन के बाद पुलिस को ये पता चला, जो वो कपड़े जंगल में फेंक कर आया था,
वहाँ से कपड़े पुलिस ने बरामद किए और बरामद करने के बाद उसको हिरासत में लिया। जब उससे पूछा तब उसने बताया कि मेरे जो माँ बाप हैं वो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मेरी बड़ी बहन के नाम कर रहे थे। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैंने अपने माँ बाप और अपनी बड़ी बहन को जान से मार दिया। इस तरह से माँ बाप और अपनी बहन को मार दिया, वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए